और चलिए वक्त हो गया है ग्राउंड जीरो का। तो आज ग्राउंड जीरो में सरकार के उस फैसले का रियलिटी चेक करेंगे जिसमें सरकारी दफ्तर के बाहर शिकायत पेटी लगाने का आदेश मिला था। उस आदेश का कितना पालन हुआ ग्राउंड से आपको दिखाएंगे, साथ ही लोगों की सुनाएंगे लोगों को कि शिकायत पेटी उनके लिए कितना महत्व रखती है और आज के समय में सरकारी दफ्तरों में उनकी शिकायतें कितनी सुनी जा रही हैं। उसके बाद चलेंगे राजधानी रायपुर, जहां पर पड़ताल करेंगे जल जीवन मिशन योजना की, क्या लोगों तक योजना का पानी पहुंच रहा है या फिर कुछ लोगों ने मिलकर योजना को पलीता लगा दिया है। क्या है हाल, पाइप में पानी है या पाइप प्यासा है, दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। मध्य प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मोहन यादव सरकार ने अपनी कमर कसी थी। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सभी विभागों के बाहर शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए थे ताकि फरियादी शिकायत पेटियों में कोई भी अपनी शिकायत डाल पाए। इसके आधार पर जांच करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन न्यूज 18 ने शिकायत पेटी का रियलिटी चेक किया तो समझ में आया कि कंप्लेंट बॉक्स बस अटका है लेकिन शिकायतें लटकी। मतलब कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं। सरकारी दफ्तरों में शिकायत पेटी तो मिली लेकिन कहीं ताला लगा था तो कहीं जंग खा रही थी। कुछ दफ्तरों से शिकायत पेटियां गायब नजर आईं। आज आपको अलग अलग दफ्तरों का रियलिटी चेक हम दिखा रहे हैं। अन्य विभाग है, डीएफओ है, शिक्षा विभाग है, परिवहन कार्यालय है, पीएचई है, पीडब्ल्यूडी यहाँ भी नहीं है सर। तो क्या इनको लगाना चाहिए। अगर इनको पता नहीं होगा हो सकता, पर सरकार के आदेश तो जारी हुए हैं इसमें। तो सर इन पे क्या कार्रवाई या निर्देश अपन जारी कुछ करेंगे इन विभागों में? नहीं, अभी उनको टीएल बैठक बता दिया गया, हो सकता बन रही होगी उनकी। वैसे लगाने का तो सभी को ही है लेकिन निर्देश जारी हो गया तब तो लगा दीजिए उन्होंने। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन स्थानीय रूप से उपलब्ध कराना है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आदेश निर्देश जारी किए। उन्हीं के अनुक्रम में हम लोगों ने हर कार्यालय में शिकायत पेटी लगाई है। हम जल संसाधन विभाग में खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो शिकायत पेटी है उसका ताला आप देख सकते हैं कि जंग लगा हुआ है। इसे देख के हम बता सकते हैं कि कितने गंभीर अधिकारी होंगे शिकायतों के प्रति। एक तरफ सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस के लिए नियम और निर्देशित कर रही है जिम्मेदारों को। ऐसे अमूमन कई वरिष्ठ कार्यालयों में ऐसे देख सकते हैं शिकायत पेटी का यही हाल में कई जगह है ही नहीं है तो खुली नहीं। हमने कलेक्ट्रेट में भी देखा कि वहाँ पे जो पेटी लगी हुई है उसमें जाले लगे हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी जवाबदेही सरकार के निर्देशों के प्रति अधिकारी कर रहे हैं। और ऋषु नायडू हमारे सहयोगी बैतूल से जुड़े हुए हैं और राहुल विजय राजगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और हाल क्या है ग्राउंड जीरो पर ये जानते हैं। ऋषु, आप बताइए पहले। जी देखिए, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बैतूल के कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोजाना देखते हैं, शिकायतें भी करते हैं पेटी में। कितनी असरदार है ये कोशिश, इनसे बात करते हैं क्योंकि अभी सुशासन सप्ताह भी चल रहा है सरकार का। ये बताइए कि जो पेटियों में शिकायतें जा रही है कितनी इफेक्टिव लग रही है वो? बिल्कुल, पेटियों में सरकार का ये अच्छा पहल है लेकिन जो पेटियों में शिकायतें हैं वो कभी आज तक खुल नहीं सकी है। अगर ये खुले तो जो हफ्ते में जो जनसुनवाई हो रही है उसमें भी प्रभाव कम होगा और जिस अधिकारी के खिलाफ में ये शिकायतें की जा रही है वही अधिकारी इसमें जांच करेंगे तो किस तरह से जांच होंगी ये आप समझ सकते हैं। जिस विभाग की पेटी उसी के अधिकारी को जांच, क्या आपको लगता है कितनी इफेक्टिव है शिकायत पेटी? सर, शिकायत पेटियों में तो कोई जांच वाच होती नहीं है। अगर शिकायत पेटी में अगर शिकायत करता डालता भी है तो पेटियों की शिकायत खोलने के बाद वो कभी कार्रवाई करती है, ना ही किसी से किसी प्रकार का संपर्क करते हैं। आज तक हमने भी बहुत बार आवेदन दिया, शिकायत पेटियों में हमने शिकायत डाली है लेकिन आज तक हमारे से किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं किया गया, ना ही कोई कार्रवाई हुई हमारी शिकायतों पर। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनका कहना है। शिकायत पेटी आपने देखी कार्यालयों में लगी, कितना असर हो रहा है इसका, क्या देख रहे हैं? ये मात्र एक प्रकार की खाना पूर्ति हो रही है क्योंकि जितनी भी मेरे द्वारा भी कई बार शिकायत की गई, नगर पालिका में की गई, कॉलेज में की गई, पर उसका जवाब आज तक के मुझे मिला नहीं है। मेरे द्वारा जितनी भी शिकायत की गई उसका जवाब आज तक के इससे ये साबित होता है कि एक प्रकार की खाना पूर्ति है कि आप शिकायत करो और आपको उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको, ये सभी शिकायत कर रहे हैं, आपने भी शिकायत की होगी, क्या जवाब मिला आपको? शासन का अच्छा प्रयास है लेकिन इसमें अधिकारियों को एक्टिव होना पड़ेगा और नियमित सभी विभागों में पेटी लगे और उनको नियमित शाम को 4 और 5 के बीच में खोला जाए और उस पर जो कार्रवाई हो सकती है तुरंत कार्रवाई हो, तब तो उसका मतलब है। नहीं तो ये खाना पूर्ति से आगे कुछ भी नहीं।
आपने सुना, सभी का ये कहना है, इन सभी ने कभी ना कभी शिकायत पेटी में अपनी शिकायत डाली है, लेकिन सभी का ये कहना है कि कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, जवाब मिलता नहीं है किसी भी शिकायत का। तो इस शिकायत पेटी खुल रही है, नहीं खुल रही है, और शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है, इन्हें कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। बैतूल की ये तस्वीर हमने जान ली। राजगढ़ में क्या हाल है, राहुल विजय से जानते। राहुल, देखिए, जीरो टॉलरेंस के लिए लगातार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब धरातल पे न्यूज़ 18 ने कई कार्यालयों की बारीकी से जांच की तो बड़े चौंकाने वाले मामले आए, जिसमें प्रधान कार्यालय जो जिले का होता है, कलेक्ट्रेट, वहाँ पेटियों में ही जाले लगे हुए हैं। वहीं आरटीओ हुआ, सीएमएचओ हुआ, डीएफओ कार्यालय हुआ, अधिकतर कार्यालयों में पेटी नहीं की गई। और जल संसाधन में तो पेटी तो लगी है, लेकिन पेटी का जो ताला है न जाने कब से खुला। और जो एक पहले के प्रसिद्ध धारावाहिक में खुलिया सिमसिम जो आता था, जब जिन बाहर निकलता था और लोगों का काम करता था, वहाँ यह कुछ देखने को नहीं मिलता है। हमारे साथ स्थानीय और राजनीतिक लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या शिकायत पेटी के प्रति उनको भी परेशानियां सामने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्पित शर्मा है और यहाँ पे शिकायत की तो ये स्थिति है सर कि शिकायत अगर करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ये सीएम हेल्पलाइन जो फ़ोन ला के शिकायत हो रही है उसका निराकरण नहीं हो रहा है, तो अपन शिकायत पेटी की क्या करें। शिकायत पेटी में तो पक्षी ऊपर से रख के चले जाते हैं और अधिकारी तो ये है कि पर्ची के मुख्यमंत्री और पैकेज के अधिकारी, और उसमें अपन देखें तो किसी अधिकारी को कोई डर नहीं, उनका तो ये सीधा है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। हमारे साथ सोशल वर्कर ब्रिजेश मोहन सहवत भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, ग्राउंड जीरो की तस्वीर बताने के लिए। दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात अब अगली खबर की करते हैं। बात करेंगे रायपुर के जल जीवन मिशन योजना की, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच की बात की जा रही है। दरअसल पिछली सरकार में जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू हुआ, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। पानी के स्रोत बनाने से पहले टंकी और पाइपलाइन बिछाई गई, 30 से 40% काम अधूरा पड़ा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से योजना 2 साल पीछे हो गई है। दिसंबर तक योजना को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सरकार प्राथमिकता से योजना पर काम करेगी, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ये काम पूरे होंगे। क्या दिसंबर तक ये काम बचा हुआ 60% का काम पूरा हो सकता है? अगर नहीं तो फिर कब तक आम लोग प्यासे ही रहेंगे? सर्वविदित है कि जल जीवन मिशन के काम को कांग्रेस की सरकार ने कैसे किया था, कैसे आपस में बंदरबाट करने की योजना बनाई, रणनीति बनाई, और 2 साल के लिए विलंब हुआ कांग्रेस के कारण। और आनन फानन में जो काम शुरू हुआ उसमें सारी अव्यवस्था रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान जो नल जल योजना में काम शुरू हुआ था और जो सफलता मिली है और जिस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया गया था, उस सफलता को भाजपा के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। लगातार नल जल योजना को लेकर भाजपा के नेता भ्रामक और गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। आकाश, जानकारी दीजिए। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना थी। केंद्र सरकार की योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई और काम शुरू हुआ, लेकिन काम में इस तरीके से अनियमितता आई कि सबसे पहले पाइपलाइन बिछा दिया गया, पानी टंकी बना दी गई, लेकिन जल का स्रोत, जहां से जल जो है पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाना है, वो घरों तक नहीं पहुंच पाई। योजना धीरे धीरे विलंब हुई। कांग्रेस से लेकर भाजपा की सरकार आई और अब सदन में मुद्दा ये उठा कि कितने प्रतिशत काम पूरे हुए हैं और अब तक पानी क्यों लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। जब मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हर घर तक जल पहुंचाना है, तो अभी तक नहीं पहुंचा। हालांकि इस पर जो नगरीय निकाय मंत्री है, उन्होंने जांच के निर्देश दिए और कहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी कार्रवाई होगी, जांच होगी और जल्द से जल्द ये योजना पूरा किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि पानी लोगों को कब मिलेगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका फायदा कब तक मिलेगा। ऐसे में हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक के वंचित है। सीधे उनसे चर्चा करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल से पानी पहुंचाना है, लेकिन अभी तक सरकार की योजना कई घरों तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या कहेंगे, कब तक आना चाहिए, क्या असुविधाएं हो रही है लोगों को? ये पानी जल विकास है, लेकिन घरों घर पहुंचा नहीं है पानी जी। हाँ, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है?
पता नहीं, पाइपे में पानी नहीं आ रहा है। पाइप बीत चुका है। हाँ, बीत चुका है जी, कई घरों में अभी तक नहीं आया। नहीं आया, हम लोग के खुद घर में नहीं आया है। अच्छा, शिकायत की है इसको? हाँ, शिकायत की है सर। क्या कहते हैं प्रशासन? उन लोग बोलते हैं लगा देंगे, बनेगा करके बोलते हैं, लेकिन बनता नहीं है। अभी तक नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए आकाश। बढ़ते हैं आगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा की तरफ से मुंबई में एक कार्निवल आयोजित किया गया है। इस कार्निवल का मकसद लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही वन्य जीवों के प्रति प्रेम भाव को बढ़ावा देना है। इस कार्निवल के जरिए बच्चे और बड़ों के वन्य जीवन से जुड़ने का मौका उनको मिलेगा। उन्हें पता चलेगा कि जंगल में जानवरों के लिए काम करने वाले वन रक्षकों को किन किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है और वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह से किया भी जाता है। ये कार्निवल 30 दिसंबर तक चलेगा। वनतारा अनंत अंबानी का विजन है, जो गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैला है। ये एक अत्याधुनिक पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा की तरफ से मुंबई में कार्निवल आयोजित किया गया है। इस कार्निवल का मकसद लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही वन्य जीवों के प्रति प्रेम भाव को बढ़ावा देना है। इस कार्निवल के जरिए बच्चे और बड़ों को वन्य जीवन से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्हें पता चलेगा कि जंगल में जानवरों के लिए काम करने वाले वन रक्षकों को किन किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है और वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह से किया जाता है। ये कार्निवल 30 दिसंबर तक चलेगा। वनतारा अनंत अंबानी का विजन है, जो गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैला है। ये अत्याधुनिक पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी हैं।